अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त सुहेल खान बूटस्ट्रैप उर्दू ट्यूटोरियल पार्ट 2 के साथ। तो दोस्तों, आज जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने किस तरह से बूटस्ट्रैप को डाउनलोड किया, उसको रन किया, उसके बारे में हमने आपको मालूमात भी दी। तो आज हम बूटस्ट्रैप के गिट सिस्टम पर बात करेंगे। ठीक है जी दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने आपके लिए एक लेआउट तैयार किया है। तो मैं आपको बता दूँ कि गिट सिस्टम जो होता है वो बूटस्ट्रैप में बूटस्ट्रैप ने एक कंटेनर दिया है जिसमें हम रो और कॉलम्स ऐड करते हैं। ठीक है जी, जिस तरह आपने देखा होगा कि एक टेबल होती है, टेबल में जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उसको रो कहा जाता है, फिर उसमें कॉलम्स होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से ही यहाँ पर एक प्री डिफाइंड क्लास होती है बूटस्ट्रैप में। तो और उसमें हम कंटेनर देते हैं, फिर उसके बाद उसमें रो देते हैं, रो के बाद फिर उनके कॉलम डिसाइड करते हैं कि हमें कितने कितने कॉलम्स चाहिए, कितने कितने एरिया के लिए। जितना हम एरिया सेलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से उसको कॉलम्स देते हैं। ठीक है जी दोस्तों, और ग्रिड सिस्टम जो है हमारे पास वो इस तरह से काम करता है कि जैसे हम डेस्कटॉप व्यू पर हैं तो हमारा लेआउट कैसा होगा, और अगर हम टेबलेट के व्यू पर हैं, जिससे कोई बंदा हमारी वेबसाइट को टेबलेट पे व्यू ओपन करता है तो उसका लुक किस तरह हो, और अगर कोई बंदा स्मार्टफोन या एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन पे अगर वो ओपन करता है तो लुक उसका कैसा हो। ठीक है दोस्तों, ये गिट सिस्टम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ आपसे। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं जैसे लार्ज स्क्रीन के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं LG जो होता है वो लार्ज स्क्रीन के लिए यूज़ होता है, और मीडियम स्क्रीन के लिए MD यूज़ होता है, और SM जो होता है वो स्मॉल स्क्रीन के लिए होता है, और XS जो होता है वो एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन के लिए होता है। अभी मैं आपको इस ही ट्यूटोरियल के अंदर इनके बारे में अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो और मैं आपको बता दूं कि हर एक रो में 12 कॉलम्स होते हैं, टोटल 12 कॉलम्स होते हैं, और आप 13 कॉलम्स ऐड नहीं कर सकते, नहीं तो आपकी जो लाइन होगी, आपका जो एलिमेंट होगा वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी, वो दूसरी लाइन पे आ जाएगा। इसलिए आपको 12 कॉलम्स के अंदर ही काम करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर एक बॉक्स लिया है तो पूरे 12 कॉलम्स का है, जैसे कि आप देख रहे हैं एक रो में, और दूसरी रो में मैंने 6-6 के 2 बॉक्सेस लिए हैं, 6-6 कॉलम्स के 2 बॉक्सेस लिए हैं। ऐसे ही आप नीचे देख रहे हैं कि 4-4 कॉलम्स के 3 बॉक्स हैं। ठीक है जी, और 2-2 कॉलम्स के 6 बॉक्सेस हैं, बाकी ये एक एक कॉलम के 12 बॉक्सेस हैं। ठीक है जी, तो अब इनका मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम इन 6-6 बॉक्सेस पे काम करते हैं। मैं आपको ऑफसेट की प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ कि ऑफसेट किस तरह काम करते हैं इसके अंदर, और ये मैंने किस तरह से इसको टाइप किया है, किस तरह इनके अंदर मैंने प्रॉपर्टीज़ दी हैं। ठीक है जी, मैं अपना ये गिट सिस्टम का जो मैंने बनाया लेआउट उसको मैं अपने नोटपैड में ओपन करता हूँ। ठीक है जी, जैसे कि आप देख रहे हैं ऑफसेट में भी यहाँ से हटा देता हूँ, यह मैं आपको बाद में समझाऊँगा। ठीक है जी, ये जो है हमारे पास col-LG6, ये मैंने इसके लिए लिया है एक बॉक्स के लिए 6 कॉलम, और यहाँ भी 6 कॉलम आप देख रहे हैं। पहले मैंने क्या किया है कि एक रो ली है, रो के बाद मैंने कॉलम्स दिए हैं, और इनको मैं कंटेनर के अंदर रखा है मैंने, इन रोज़ और कॉलम्स को। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कंटेनर के ऊपर कि कंटेनर क्या है। जब हम बेसिक से बात कर रहे हैं तो आप कंटेनर से शुरू स्टार्ट करते हैं कि कंटेनर जो हमारा होता है, साइट का जो बैकग्राउंड होता है साइट का जो जहाँ पर हम सारे एलिमेंट्स जो ऐड करते हैं वो एक कंटेनर के अंदर, जैसे कि बताया था, एक टेबल की तरह होता है जिसे हम सारा जो कंटेंट टेबल के अंदर रखते हैं। इसी तरह से हम कंटेनर में सारी अपने पूरी वेबसाइट का लेआउट उस कंटेनर में रखते हैं। कंटेनर बूटस्ट्रैप के 2 प्री डिफाइंड कंटेनर है, एक होता है फिक्स, दूसरा होता है फ्लूइड। अभी हम ये जो जिस पे काम कर रहे हैं वो कंटेनर फिक्स से मैं आपको इसका बैकग्राउंड देकर दिखा देता हूँ ताकि आपको साफ नजर आ जाए कि हमने पीछे कंटेनर रखा है। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो है एक पूरा पीछे आपको कंटेनर दिख रहा है, उसी के अंदर हमने सारा काम किया है। सारे रोज़ और कॉलम सब उस कंटेनर के अंदर हैं। अगर मैं चाहता हूं कि ये कंटेनर यहाँ से पूरे लेआउट पे फैल जाए तो वो उसके लिए हम कंटेनर फ्लूइड यूज़ करेंगे।
जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसको हाइफन दे के यहाँ पर इसको फ्लूट के लिख देता हूँ, टाइप कर देता हूँ, तो ये देखिए पूरे वेबसाइट पे फैल जाएगा। और ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ पर इसके BR ब्रेक लाइन ब्रेक की है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो आपको ये पूरा ब्राउज़र पे शो हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है जी। पर मुझे चाहिए अभी कंटेनर फिक्स्ड, ठीक है जी। तो मैं कंटेनर फिक्स पे काम कर रहा था, तो ये फिक्स कंटेनर हमारे पास आ चुका है। तो ये तो ठीक कंटेनर पे बात हम कर रहे थे, अब आते हैं रोज़ के ऊपर, ठीक है जी। ये देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने एक रो लिए, फिर मैंने यहाँ पर इसको 12 कॉलम्स दिए हैं, तो ये हमारे पास एक बॉक्स बन के आ चुका है 12 कॉलम्स का। इसी तरह से मैंने इसको यहाँ पर 6-6 कॉलम्स दिए हैं, इसी तरह से यहाँ पर 4-4 कॉलम्स दिए हैं, ठीक है जी, ताकि 3 बॉक्सेस आ जाए हमारे पास। ये देखिए 3 बॉक्सेस जो आपको दिख रहे हैं 4-4 कॉलम्स के। अच्छा जी, आज हम सॉरी बात करेंगे ऑफसेट के ऊपर और स्क्रीन्स, मीडिया स्क्रीन्स के ऊपर। तो पहले ऑफसेट पे बात करते हैं कि ऑफसेट क्या है। ऑफसेट हमारे पास जो होता है, ऑफसेट 2 बॉक्सेस या 2 एलिमेंट्स के बीच में स्पेस बढ़ाने के लिए होता है, यानी कि उनको उसमें स्पेस बीच में पैदा हो जाए, उसमें स्पेस आ जाए, और ये हमें डिफाइन करना होता है कि हमें कितनी स्पेस चाहिए 2 बॉक्सेस के अंदर या एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे जैसे ये 2 कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, सॉरी 2 बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, तो इस बॉक्स को मैं छोटा कर देता हूँ, 3 कॉलम्स देता हूँ, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि ये 3-3 कॉलम्स के हो चुके हैं, ठीक है जी। 3-3 कॉलम्स के हो चुके हैं, एक 3 कॉलम का हो चुका है और एक 6 कॉलम्स का हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो ये 6 कॉलम्स जो है इसको थोड़ा सा आगे लेके जाऊँ, यानी कि यहाँ थोड़ी सी स्पेस चाहिए मुझे। तो यहाँ पर मैं इसको क्लास दूंगा call-LG, क्योंकि हम LG में काम कर रहे हैं, ठीक है जी। हम जब लार्ज स्क्रीन पे तो हमें LG में ही काम करना है, ऑफसेट भी हम इसको LG में ही देंगे, ठीक है जी। और अगर आप MD में काम करेंगे तो आप MD में स्पेस ऑफसेट देना पड़ेगा, ठीक है जी। अभी मैं इसको ऑफसेट देता हूँ, ऑफसेट टाइप करके मैं आपको बता दूंगा कि मुझे कितना ऑफसेट चाहिए। अगर मुझे 3 का ऑफसेट ही चाहिए, 3 ही कॉलम्स का ऑफसेट चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं 3 और 6 9 कॉलम में हमारे पास 3 कॉलम्स की जगह भी बाकी है, तो मैं इसको 3 कॉलम्स का ही दे देता हूँ। तो आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पर मैंने इसको दे दिया है, यहाँ पर इसको नहीं देना मुझे ऑफसेट, क्योंकि देखिए अब मैंने इसको ऑफसेट दिया है, तो ये यहाँ से 3 कॉलम्स का ऑफसेट इसको आ चुका है। पर मैं 6 कॉलम्स का बॉक्स में इसको आगे करना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये देखिए ये आगे हो गया है, ये अपनी जगह पर वैसे के वैसे ये आगे हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा इसको भी ऑफसेट देना है, क्योंकि ये भी थोड़ा सा यहाँ पर बीच में आ जाए, और मैं इसको भी चाहता हूँ कि ये भी बीच के अंदर आ जाए। तो मैं इसमें से 1 कम कर दूँगा, इसको मैं 2 दे दूँगा, ताकि ये हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 कॉलम्स की जगह बचे, ठीक है। 1 कॉलम के यहाँ पर, 2 कॉलम यहाँ पर बच गए, ठीक है। जगह आ चुकी है, स्पेस ले ली 2 कॉलम्स ने यहाँ पर, 1 कॉलम्स ने यहाँ स्पेस ले लिया, ठीक है जी। और अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको ऑफसेट देता हूँ, जो हमारे पास 3 कॉलम्स का बॉक्स है, मैं यहाँ पर इसको स्पेस देता हूँ, मैं इसको सिर्फ 1 कॉलम की स्पेस देता हूँ। अब आप देखिएगा कि लाइन ब्रेक हो जाएगी हमारी, नहीं हुई लाइन, 1 मिनट, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ मैंने इसको 2 दे दिए हैं, इसलिए लाइन ब्रेक नहीं होगा। मैं यहाँ पर इसको 2 दे देता हूँ, तो हमारी लाइन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 13 कॉलम्स बन चुके हैं, अगर आप काउंट करें 6 3 9, और ये देखिए 4 13 कॉलम्स बन चुके हैं। ऑफसेट भी यहाँ पर काउंट होता है, क्योंकि ऑफसेट इसलिए काउंट होता है कि हम इसको बता रहे हैं कि हमें कितना कॉलम्स ऑफसेट, यानी कितने कॉलम्स हमें छोड़ने हैं। तो जब छोड़ने हैं तो वो कॉलम्स भी काउंट होंगे रो के अंदर, इसलिए मैं इसको 1 देता हूँ, तो ये 12 कॉलम्स आ जाएंगे। अब आप देखेंगे कि लाइन ब्रेक वापसी सही हो जाएगी, क्योंकि ये देखिए आपको 1 कॉलम की स्पेस यहाँ से इसको मिल रही है, 2 कॉलम की स्पेस इसको मिल रही है। अगर मैं इसको भी सेंटर में लाना चाहूँ तो मैं इसको भी 1 कॉलम कम कर दूंगा, ताकि ये अपना सेंटर में आ जाए। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं, 6 कॉलम्स और 3 कॉलम सेंटर के अंदर, ठीक है जी। अभी सेटिंग तो आपने समझ ली है इसकी, ऑफसेट क्या है। ऑफसेट बहुत काम की चीज़ है, इसलिए मैंने आपको ये समझाना ज़रूरी समझा है सॉरी।
अच्छा, अब हम बात कर, मैंने आपको बताया कि जैसे हम मीडियम LG, लार्ज स्क्रीन, मीडियम स्क्रीन और स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन में बात करेंगे। तो मैं इनके लिए मैंने आपके लिए ये बॉक्सेस जो बना के रखे हैं, मैं आपको इनकी थोड़ी सेटिंग समझा देता हूँ, ये किस तरह बंद करते हैं काम इसके अंदर। ठीक है जी, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। जी दोस्तों, मैंने टाइम बचाने के लिए अपनी वीडियो पॉज की थी, अब मैंने वापसी स्टार्ट की है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मैंने किस तरह इसको स्क्रीन पर काम करना है। देखिए, अब मैं स्क्रीन को छोटा करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास जस्ट मिनट, हाँ ये देखिए, ये आप देख रहे हैं तीन तीन, ये जो रो है हमारे पास, एक रो में तीन तीन जो हमने कॉलम्स लिए, दो दो कॉलम्स के जो दो बॉक्स लिए थे 6, ठीक है, दो दो कॉलम के जो बॉक्स लिए थे हमने 6, वो 12-12 कॉलम्स के हो चुके हैं, क्योंकि हमने इनको यहाँ पर क्लास डिफाइन नहीं किए कि हम जब मीडियम स्क्रीन पे आए तो उनका लेआउट कैसे हो, तो जब हम टैबलेट व्यू पे आए तो उनका लेआउट कैसा हो। ठीक है जी, तो यानी कि अब हमें इनको बताना पड़ेगा कि हमें किस तरह से लेआउट चाहिए। ठीक है जी, ये देखिए आप ये 6 बॉक्सेस देख रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं चाहता हूँ कि ये 6 जो बॉक्सेस है यहाँ पर हमारे पास 3-3 करके आए, यानी कि 3-3 बॉक्सेस हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको समझाता हूँ। सॉरी, यहाँ पर मैं इसको बताऊँगा कि जब ये हमारा लेआउट मीडियम स्क्रीन पर आए तो ये हो जाए हमारे पास 4 कॉलम का। ठीक है जी, एक बॉक्स जो है एक बॉक्स जो 4 कॉलम का हो जाए। ठीक है जी, मीडियम स्क्रीन पर, और इसको बताएंगे कि आप भी 4 के हो जाना, और इसको भी हम यानी कि हम हर बॉक्स के अंदर ये डिफाइन कर देंगे कि जब हम मीडियम पर आएँ तो हमारे पास कॉलम्स 4-4 हो जाए, 2-2 के बजाय 4-4 कॉलम्स, हर बॉक्स में 4 कॉलम हो जाए। अब आप देखेंगे कि ये देखिए इसमें यहाँ पर 3-3 कॉलम्स, ये देखिए 4-4 कॉलम्स के 3 बॉक्सेस बन चुके हैं हमारे पास। ठीक है जी, ये देखिए 1 2 3 1 2 3। ठीक है जी, और जब मैं इसको स्मॉल स्क्रीन पर लेके आऊँगा तो ये फिर दोबारा से ही हमारे पास एक एक बॉक्स बन जाएगा अलग अलग। ठीक है जी, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे स्मॉल पर मुझे 2-2 बॉक्सेस चाहिए। ठीक है जी, मुझे स्मॉल पर 2-2 बॉक्सेस चाहिए, तो मैं इसको अब बताऊँगा कि जब ये स्मॉल स्क्रीन पर जब कोई व्यू करे इसको, तो इसको 6 बॉक्सेस कर दो, 6 कॉलम कर दो इसको। जो हमारा ये बॉक्स है, पूरा जो डिव का बॉक्स है, इसको 6 कॉलम्स कर दो, और इसको भी बता देंगे हम कि आप क्यों हमें हर बॉक्स के 2-2 बॉक्सेस करने हैं 6-6 कॉलम के, तो हम सब में यही बताएंगे इसको। ठीक है जी, SM स्मॉल स्क्रीन के लिए। ठीक है जी, ये स्मॉल स्क्रीन के लिए बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी, अब आप जैसे आपके देख रहे हैं कि 6-6 बॉक्सेस हैं, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। जब मैं इसमें स्मॉल स्क्रीन पर आऊँगा, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। जब मैं स्मॉल स्क्रीन पर आऊँगा तो ये देखिए ये 6-6 बॉक्सेस, 2-2 बॉक्स, 6-6 कॉलम्स के 2-2 बॉक्सेस हमारे पास हर लाइन में हमको मिल चुके हैं। सॉरी। ठीक है जी, और जब हम एक्स्ट्रा स्मॉल पे आएंगे तो ये हमारे पास वर्टिकल अलाइनमेंट में आएगा। ठीक है जी, ये देखिए वर्टिकल अलाइनमेंट में आएगा, क्योंकि ज़्यादा छोटी स्क्रीन के लिए, मोबाइल्स के लिए, यानी कि छोटे जो मोबाइल्स होते हैं उनमें तो आपको पता ही है कि एक वर्टिकल अलाइनमेंट आती है, इसलिए यहाँ पर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, हमें सिर्फ स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्क्रीन में काम करना होता है। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं आपको और बताता चलूँ, ये आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी, साबित होगी। ठीक है जी, अब जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास स्मॉल स्क्रीन में जो हमारे पास बॉक्सेस आ रहे हैं वो 6-6 कॉलम्स के आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो 2 बॉक्सेस हैं ये 6 के रहें, और ये 2 बॉक्सेस हैं ये हमारे पास ये लाइन जो, सॉरी मैं यहाँ पर काम नहीं करता हूँ, मैं मीडियम पर काम करता हूँ। वहाँ भी काम कर सकते हैं पर वो ज़्यादा टाइम लेगा, इसलिए हम इस पे काम करते हैं। देखिए जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो 3 बॉक्सेस हैं ये यहाँ पर 3 के 3 रहे हैं, और ये 3 बॉक्सेस नीचे के ये 2 बॉक्सेस इन
3 कॉलम की जगह पर आ जाए 2 बॉक्सेस, बाकी जो एक बॉक्स है वो नीचे आ जाए। तो वेरी सिंपल, बहुत इजी है। इसको इजीली हम इस तरह करेंगे कि हमें ऊपर के तो हम यहाँ 1 2 3 जो कॉलम है ये तो हमें छेड़ने नहीं है, 1 2 3, ठीक है। चौथे कॉलम में इसको बताएंगे हम कि जब स्मॉल में आए तो आप हो जाओ, क्योंकि 6 तो है, सॉरी स्मॉल में नहीं, मीडियम में इसको बताना है, क्योंकि मीडियम में बात कर रहे थे हम, तो मीडियम में इसको बताना है कि आपको 6 हो जाना है। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास तीसरा बॉक्स है, जब मीडियम स्क्रीन पे आए तो ये 6 हो जाए, ठीक है जी। 6 कॉलम हो जाए इसके, और इसके बीच 6 हो जाए। दूसरा जो बॉक्स है इसके बीच 6 हो जाए, इसके बीच हो जाए, तो ये यानी कि 2 कॉलम आ जाएंगे, यहाँ पर 2 बॉक्सेस आ जाएंगे, 2 बॉक्सेस की जगह ले लेगा ये, और तीसरा बॉक्स ब्रेक हो जाएगा, ठीक है जी। ठीक है, 6 के बॉक्सेस यहाँ पर आ जाए। अब इसको हमने 4 ही दिया हुआ है, तो जब ये ब्रेक होके नीचे आ जाएगा, और मैं इसको भी खूबसूरत करने के लिए इसको कह देता हूँ कि ये आप 12 हो जाना, ठीक है जी। आपको मैं 12 कॉलम दे रहा हूँ, आपको पूरे लेआउट पे फैल जाना है, ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। ये देखिए, पहले तो मैं आपको बड़े स्क्रीन पर दिखा दूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। अब देखिए, जैसे हम छोटी स्क्रीन पे आएंगे तो आप ये देखें 3 कॉलम हमारे ऐसे कैसी हैं, ये देखिए। बाकी जो 3 जो कॉलम से उसमें से 2 हमारे पास 6 कॉलम हो चुके हैं, और जो आखिरी जो कॉलम था वो हमारा बिल्कुल 12 कॉलम्स का हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपने ग्रिड सिस्टम अच्छी तरह सीखा होगा। दोस्तों, मैंने आपको बहुत इजी तरीके से सिखाने की कोशिश की थी, और इंशाल्लाह आप इससे अपनी वेबसाइट के अंदर और खूबसूरत डिज़ाइन बना सकेंगे, ठीक है जी। आगे मैं आपको और भी इसकी फ़ीचर्स के बारे में बताऊंगा, इसकी क्लासेस के बारे में बात होगी, ठीक है जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।